अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। अगर आपको अपनी अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने हर मुसलमान भाई के साथ शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची गई। एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 100, 1000 नहीं, बल्कि पूरे 30,000, ध्यान से सुन लीजिए, पूरे 30,000 मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने की, जान से खत्म करने की, इस दुनिया से ऊपर पहुंचाने की साजिश रची गई। आखिर किसने ऐसा किया? 30,000 मुसलमानों के साथ कहां का है यह मामला? 30,000 मुसलमानों के साथ आखिर क्या हुआ? और जिसने मुसलमानों को खत्म करने की साजिश रची वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ? मैं पूरी वीडियो आपको डिटेल में दिखा रहा हूं, आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की कथित साजिश नाकाम। 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद। आरोपी की पहचान पुणे निवासी फैयाज प्रेमजी के रूप में हुई है, जिसे मुंबई के डोंगरी इलाके से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने करीब 50 किलो जिंक फॉस्फाइड खरीदा था और कई दिनों तक कैप्सूल में यह जहरीला पदार्थ भरता रहा। आरोप है कि वह इन्हें जे और भाई खला से गुजरने वाले मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों में बांटने की योजना बना रहा था। पुलिस को एक व्यक्ति के उल्टी और पेट दर्द से पीड़ित होने की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की कई धाराओं, जिनमें हत्या के प्रयास की धारा भी शामिल है, के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां अब आरोपी की यात्रा, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और किसी बड़े नेटवर्क से संभावित संबंधों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी त्रासदी को टाला गया। दोस्तों, कल मुहर्रम जुलूस में नियाज हुसैन के नाम पे ये जो कैप्सूल्स बांटी गई थी, एक पेशेंट को आज हबीब हॉस्पिटल में लाया गया जो विक्रोली के रहने वाले थे। बात करते हैं उनकी बहन से। बेटा, आपके भाई का नाम क्या है? अली अब्बास। क्या हुआ था? उन्होंने कब आपको कंप्लेंट किया और कैसे मारा? कल हम लोग जुलूस में ही थे, उसी वक्त उनका कॉल आया कि रहमताबाद वाले जुलूस में ही थे, तभी उनका कॉल आया कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो वो गाड़ी में बैठे थे AC और चालू करके, वो जुलूस भी नहीं अटेंड कर पाए। फिर हम लोग घर गए तो उसके बाद भी वो कंप्लेन कर रहे थे कि पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ हो रही है। फिर उसके बाद उनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई रात को ही। फिर हम उनको फैमिली फिजिशियन के यहाँ ले गए, वहाँ पे उन्होंने सलाइन वगैरह चलाया, इंजेक्शन। तो हमें लगा कि मतलब फूड पॉइजनिंग वगैरह है, नॉर्मल चीज है। तो रात में तो आराम हो गया, लेकिन सुबह तक उनको फिर वही चीज कंटिन्यू हो रही थी कि पेट में बहुत दर्द और बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। विक्रोली में हुआ ये? मतलब जी, विक्रोली में। हम लोग विक्रोली में रहते हैं, तो हम लोग घर चले गए थे तो वहाँ पे यही सब हो रहा था उनके साथ। तो उनको आज सुबह भी बहुत हालत बिगड़ गई। फिर हमको ये कैप्सूल वाला पता चला तो उन्होंने बताया कि हमने भी 2 कैप्सूल खाई थी। अच्छा। हाँ, तो उनको भी जुलूस में जी यही कैप्सूल उन्होंने दिया, तुम्हारे भाई ने दिया? ये हम लोगों को भी तबरुक में मिली थी। अच्छा, पर हमने ये खाई। अच्छा, ये जो बेच रहे थे, अच्छा आपसे बात हो रही है, ये जो दे रहे थे क्या बोल के दे रहे थे? ये तो मतलब ऐसे ही थैली में लेके खड़े थे और बांट रहे थे कि एनर्जी के लिए है, और किसी ने बोला कि नहीं ये चॉकलेट है, ऐसे करके दे दिया था। चॉकलेट बोल के भी के बच्चों को मतलब दे दो। अच्छा। हाँ, पर हमने खाई नहीं रखी थी। तो जब ये कैप्सूल निकली ना घर पे, तो उन्होंने बोला कि ये हमने भी खाई थी। फिर पता चला सोशल मीडिया से कि ये पॉइजन वाली कैप्सूल्स है, तो इसकी वजह से भी तबीयत खराब हो रही है। तो फिर हमको जैसे पता चला हम लोग यहाँ लेकर आए। तो आप डायरेक्ट यहाँ आए कि पहले मसीना में थे, फिर कैसे रहा? नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लेकर आए। अभी उनकी कंडीशन कैसी है? अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक है, पहले से वो स्टेबल है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। मुहर्रम का प्रोसेशन चालू था। मुंबई पुलिस के एक पथक को बाजू में एक व्यक्ति मिला जो कि कैप्सूल बेच रहा था या फिर बांट रहा था। तो संशय आया और उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वो पेन रिलीफ के कैप्सूल बांट रहा है। बट इस बात पे यकीन ना करते हुए उसकी झड़ती ली गई और उससे उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ये सब प्राप्त किया गया। फिर कुछ घंटों के बाद एक MLC प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई थी, और उसने बताया कि उसने प्रोसेशन में एक व्यक्ति से कैप्सूल ली थी और उस कैप्सूल को कंज्यूम किया था और उसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है। तो इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए इमीडिएटली एक टीम तैयार की गई और उसने तांत्रिक माहिती के आधार पर इस व्यक्ति को उठाया, और फिर पुलिस स्टेशन आने के बाद उसने कबूली दी है कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करते हुए एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि पहुँचाने की एक साजिश रची थी, और उसने इसके लिए 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम के एक जहरीले सब्सटेंस को ऑर्डर किया था, प्रोक्योर किया था, और साथ ही में 30,000 कैप्सूल उसने ऑर्डर की थी। तो उसका जो उद्देश्य था, जो उसकी साजिश थी, वो इस प्रोसेशन में 30,000 कैप्सूल जिसके अंदर जिंक फॉस्फाइड है उसको बांट के
लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी। सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुहर्रम में आए हुए हजारों लोगों को टारगेट करने के लिए बाकायदा प्लानिंग करना। उसके बारे में क्या बताया कि वो कहाँ रह रहा था, कितने समय से प्लानिंग कर रहा था और क्यों कर रहा था? ये रहने वाला विमान नगर पुणे का है और पिछले 15 दिनों से ये मुंबई में आके रुका है और इस सब की तैयारी कर रहा था। और मुंबई पुलिस की सतर्कता, होशियारी और मेहनत की वजह से इतना बड़ा हादसा कल और आज टला है। कितने कैप्सूल जब्त किए गए, कितना वो वितरण करने वाला था, कितना वो कैप्सूल बना चुका था, कैसे बनाता था, क्या मात्रा में क्वांटिटी ऐड करता था? अभी तक तपास में 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम उसने जिंक फॉस्फाइड मिलाई थी। और ये बहुत ही डेंजरस पॉइजनस सब्सटेंस है और इसके सिम्टम्स जो हैं वो उल्टी होना, पेट में दर्द होना और इससे बहुत ही बड़े पैमाने पे उसको क्षति पहुंचाने का उसका उद्देश्य था। सर, ये हजारों लोगों को टारगेट करने का उद्देश्य था, जानलेवा है, जहर है उसमें जिंक फॉस्फाइड। ये इसे मिला कहाँ से? ये कैसे इसको प्रोक्योर कर पाया, कैसे ऑनलाइन इतनी आसानी से इसके लिए उपलब्ध हो गया? इसका खुद का एक पेंटिंग का बिजनेस है और उसी के तहत इसने एक पर्टिकुलर जगह से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और इसको एक ऑनलाइन कॉन्टैक्ट मिला। उस ऑनलाइन कॉन्टैक्ट के थ्रू इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी। तो मामला है मुंबई का। मुहर्रम के जुलूस में 30,000 मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची गई। मुहर्रम के जुलूस में मुसलमान शामिल होते हैं, थक हार जाते हैं, बॉडी में जिस्म में पेन होने लगता है, तो पेन किलर कैप्सूल एक शख्स लेकर के जुलूस में पहुंच जाता है जिसका नाम है फैयाज प्रेम जी। और वो इस बहाने से कि ये दर्द की दवा है, दर्द का कैप्सूल है, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, लोगों को बांटने लगता है। वो तो मुंबई पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। दिल से सलाम है, सैल्यूट है मुंबई पुलिस को कि उसने वक्त रहते ऐसे लोगों को पकड़ा, उनका पर्दाफाश किया और कैमरे पे ला करके उनको लोगों के सामने रख दिया। कितनी बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ रची गई। खुदा न खास्ता अगर मुसलमान ये पॉइजन कैप्सूल खा लेते तो उनके साथ क्या हो जाता, आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए एहतियात करें, अनजान लोगों से कोई भी चीज खाने पीने की हरगिज ना लें, भले वो दवा ही क्यों ना हो। तो वीडियो को अवेयरनेस करने के लिए मैंने आपसे शेयर किया है। आप हजरात इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि आगे के लिए हमारे मुसलमान भाई होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं, आगाह हो जाएं और उनके साथ इस तरह कोई साजिश ना रच सके। वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।